नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और आइए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज 100 में। अमेरिका में गोलीबारी की घटना बढ़ती जा रही है। वॉशिंगटन डीसी में स्कूल के सामने अज्ञात शख्स ने की फायरिंग। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को लगी गोली। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आरोपी की तलाश की जा रही है। इजरायल के यरूशलेम में फिलिस्तीनी और सुरक्षा बलों में फिर झड़प। अल-अक्सा मस्जिद के पास हंगामा, मारपीट में 31 लोग घायल। इजरायल पुलिस पर फिलिस्तीनियों के ऊपर फायरिंग का आरोप। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने की आगजनी। घायलों में 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीलंका में आर्थिक बदहाली से नाराज लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। कोलंबो में भारी संख्या में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग। रूस यूक्रेन जंग का आज 59वां दिन है। खार्किव में रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रही है यूक्रेन की सेना। रूसी ठिकाने पर रेड रॉकेट से हमला करने का वीडियो आया सामने। डोनेट्स्क में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी। यहां यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों के लिए काल साबित हो रही है। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई रूसी जेट टैंक को किया तबाह। बड़ी संख्या में रूसी फौज टैंक छोड़कर भागे। यूक्रेनी अटैक के बाद पूरा इलाका हुआ धुआं। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमले की भयानक तस्वीर आई सामने। रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों में दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रॉकेट हमले के बाद डोनबास में मचा कोहराम। आधी रात में धमाकों के बाद से दहला डोनबास। जान बचाने के लिए लोग भागते दिखाई दिए। यूक्रेनी फौज रूसी सेना को दे रही है कड़ी टक्कर। रूसी सेना पर काउंटर अटैक का एक और वीडियो आया सामने। जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन की फौज ने रूसी काफिले पर की भीषण गोलीबारी से रूसी सैनिकों में मची खलबली। कई रूसी टैंक जलकर हुए स्वाहा। यूक्रेन के चौनिहाई में देसना नदी में मिला रूसी बम। यूक्रेन सैनिकों ने बम को किया डिफ्यूज। रूसी सैनिकों ने ब्रिज पर गिराए थे बम। यूक्रेन के बुचा से चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं रूसी गोला बारूद। बुचा में रूसी फौज ने मचाया था कत्लेआम। यूक्रेन की सेना रूसी टैंक को निशाना बना रही है। रूसी टैंक पर हमले का नया वीडियो सामने आया। यूक्रेन में एक साथ कई रूसी टैंक को तबाह किया गया। यूक्रेन की फौज ने घात लगाकर किया हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने एक साथ 3 रूसी टैंकों को उड़ाया। आसमान में उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले का नया वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने 9 सैनिकों ने रूसी T-72 टैंक को तबाह किया। एक यूक्रेनी सैनिक का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर से रूस के यूएवी को हवा में ही मार गिराया। रूसी हमले में मारियोपोल शहर पूरी तरह हुआ तबाह। खंडहर में तब्दील हुआ मारियोपोल। ऊंची इमारतें हुई जमींदोज। मारियोपोल के मेयर का बयान, कहा शहर में अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। पुतिन के हाथों में फंसे हैं लोगों की जान। तबाही का ड्रोन फुटेज आया सामने। ईस्टर्न यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी। रूसी टैंक यूक्रेनी सैनिकों पर गोली बरसा रही है। दोनों सेना में आमने सामने की जंग। डोनबास पर रूसी हमला तेज। Ka-52 और Mi-28N से दागे रॉकेट। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। ब्लैक सी से रूस का यूक्रेन पर हमला। 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलों को किया लॉन्च। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। खार्किव में किया रूसी टैंकों पर हमला। 3 रूसी टैंक हुए तबाह। रूसी हमले के कारण तबाह हुआ मारियोपोल। शहर पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रोड मार्च किया। पूरे शहर में हर ओर फैले रूसी सैनिक। खंडहर में भी ली जा रही है तलाशी। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों का जश्न। स्थानीय लोगों ने किया सेना का फूल देकर स्वागत। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों का जश्न। समुद्री किनारे पर इकट्ठे दिखे रूसी सैनिक। रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो गया है मारियोपोल। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। चेचन लड़ाकों से यूक्रेनी सेना की लड़ाई तेज। चेचन लड़ाकों ने AK-74M राइफल से की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहे हैं चेचन लड़ाके। रूस की कर रहे हैं मदद। चेचन लड़ाकों को हथियार मुहैया करा रहा है रूस। जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय के रिसर्च सेंटर में लगी आग। 6 लोगों की मौत। अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिला इमारत की खिड़कियों से कूदे लोग।
यूक्रेन को यूरोपीय देशों की मदद का सिलसिला जारी है। फ्रांस से 22 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यूक्रेन पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया। सुरक्षा सहायता के तहत गोला बारूद और मिलिट्री ड्रोन की आपूर्ति होगी। कीव में मेट्रो स्टेशन पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन। संगीत के जरिए यूक्रेनी सैनिकों की हौसला अफजाई की कोशिश। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी। इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी अंसार से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की पूछताछ। ईडी को चिट्ठी लिखकर अंसार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक्शन लेने को कहा। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने ईस्ट मिदनापुर में आरोपियों के परिजनों से की पूछताछ। आरोपी असलम के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर। दंगों का क्रैश कोर्स चलाने वाला यूट्यूबर फारूक अहमद गिरफ्तार। पूछताछ के बाद औरंगाबाद पुलिस ने किया अरेस्ट। औरंगाबाद थाने पहुंची आईबी की टीम। यूट्यूबर फारूक के साथ गिरफ्तार किए गए उसके साथी से भी पूछताछ जारी। यूट्यूबर फारूक अहमद ने दिया था जहरीला बयान। मुसलमानों से हथियार जमा करने की कही थी बात। इशारों में बड़ी लड़ाई के लिए चौकन्ना रहने को भी कहा। मौलाना तौकीर रजा के फिर भड़काऊ बोल। कहा मुसलमानों के साथ हो रही है नाइंसाफी। ईद के बाद देश भर में चलाएंगे जेल भरो आंदोलन। जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़ा खुलासा। रामनवमी पर रची गई थी दंगों की साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। खरगोन हिंसा के दौरान एसपी पर गोली चलाने वाला वसीम गिरफ्तार। वसीम से पुलिस की पूछताछ जारी। आरोपी पर पहले भी दर्ज है आर्म्स एक्ट के केस। दिल्ली में सीसीटीवी में कैद हुई रोहिणी कोर्ट में फायरिंग। वकीलों और सुरक्षा कर्मियों में हुई थी झड़प। मारपीट का वीडियो आया सामने। वकीलों की सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस के बाद हुई मारपीट। झड़प के दौरान अचानक फायरिंग से कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। फायरिंग के दौरान छर्रे लगने से 2 वकील घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। देश में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच मथुरा की शाही मस्जिद से भी हटे लाउडस्पीकर। ईदगाह कमेटी ने आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए लिया फैसला। 2 दिन पहले ही कृष्ण जन्मभूमि से भी हटाए गए थे लाउडस्पीकर। कोयम्बटूर में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ रैली। हिंदू बक्कल ने रैली निकालकर इस्लामिक संगठन एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। राजस्थान के अलवर में शिव मंदिर पर बुलडोजर चलने पर घमासान। 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया। विकास के नाम पर मूर्तियों को खंडित किया गया। अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों पर चला बुलडोजर। अलवर नगर पालिका ने तीनों मंदिरों को तोड़ा। सामाजिक संगठनों ने कार्रवाई का किया विरोध। एसडीएम के खिलाफ पुलिस ने की शिकायत। बीजेपी ने जांच कमेटी का गठन किया। अलवर में शिव मंदिर तोड़ने पर अशोक गहलोत सख्त। अलवर नगर निगम से मांगा जवाब। मंदिर तोड़ने का बीजेपी और स्थानीय निवासी कर रहे हैं विरोध। अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर भड़की बीजेपी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का कांग्रेस पर हमला। पूछा क्या यही है सेक्युलरिज्म। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुजमा में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। जम्मू के सुजमा आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फिदायीन हमला करना चाहते थे दहशतगर्द। एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। आतंकियों ने चट्टा कैंप के करीब सीआईएसएफ जवानों की बस पर किया था ग्रेनेड अटैक। 1 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पद से दिया इस्तीफा। अर्थशास्त्री सुमन बेरी बनेंगे आयोग के नए उपाध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख रह चुके हैं सुमन बेरी। आज अमित शाह की मौजूदगी में बिहार में बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के जगदीशपुर में एक साथ लहराएंगे 75,000 तिरंगे। पाकिस्तान का दूसरा रिकॉर्ड। अमित शाह के दौरे से पहले सियासी हलचल तेज। राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर आरजेडी का बयान। कहा राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। नीतीश का आना बिहार के लिए संदेश। सीतापुर जेल में शिवपाल आजम की हुई मुलाकात। करीब आधे घंटे तक हुई बातचीत। जल्द कर सकते हैं बड़ा ऐलान। मिशन हिमाचल में जुटी बीजेपी। कांगड़ा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की। जेपी नड्डा ने कांगड़ा में किया मेगा रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब। समर्थकों ने जेपी नड्डा का किया जोरदार स्वागत।
बेंगलुरु में बीजेपी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ बुलडोजर के साथ किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। लालू यादव को 139 करोड़ रुपए के डोरंडा ट्रेजरी मामले में मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत। 10 लाख रुपए देना होगा जुर्माना। चंपावत उपचुनाव पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान। सीएम धामी से मुकाबले के लिए कांग्रेस तैयार। जल्द होगी उम्मीदवार के नाम की घोषणा। ब्रिटेन के पीएम को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। पीएम मोदी के मुरीद हुए बोरिस जॉनसन। बताया अपना अच्छा दोस्त। आत्मनिर्भर भारत का किया समर्थन। रक्षा समेत कई समझौतों पर बनी सहमति। भगोड़े माल्या और नीरव मोदी पर बोरिस जॉनसन का बयान। कहा दोनों को भारत को सौंपना चाहते हैं, नहीं चाहते कानून से बचने के लिए कोई ब्रिटेन आए। दिल्ली में तेजी से कोरोना पसार रहा है अपने पांव। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 2 मरीजों की गई जान। चीन के शंघाई में कोरोना ने मचाया कोहराम। कोरोना से 11 और लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में आए 17,000 से ज्यादा नए मामले। शंघाई में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को लेकर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की बड़ी चेतावनी। हर्ड इम्यूनिटी के अभाव में फिर तबाही मचा सकती है बीमारी। दुनिया के 56 देशों में 10% आबादी को ही लग सका है कोरोना का टीका। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर हमला। कलानगर जंक्शन के पास हुआ हमला। उद्धव ठाकरे के बंगले के पास खड़ी थी कार। शिव सैनिकों पर लगाया हमले का आरोप। मोहित कंबोज ने हाल ही में मंदिरों को मुफ्त में लाउडस्पीकर बांटे थे और हनुमान चालीसा बजाने का किया था आग्रह। उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़ी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। शिवसेना ने अपने सभी नेताओं को सुबह मौजूद रहने की हिदायत दी। कर्नाटक के तुमकुरू में 2 दलित युवकों की हत्या से मचा हड़कंप। तालाब में मिले 2 युवकों के शव। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई विशेष टीम। यूपी के हापुड़ में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार हाईवे से पलटी। हादसे में 2 सगे भाई गंभीर रूप से हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में खनन माफियाओं का आतंक। अवैध खनन रोकने गए रेवेन्यू ऑफिसर पर किया हमला। ग्रेटर नोएडा के जेवर में अवैध गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में हथियार के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 12वीं के एक छात्र की हॉस्टल में संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में हंगामा। देर रात छात्रों ने वाइस चांसलर के घर के बाहर दिया धरना। यूपी के गाजियाबाद से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। हेलमेट पहनने की वजह से बची बाइक सवार की जान। उत्तराखंड में आग का कोहराम। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में लगी है भीषण आग। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख। नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला। चंद मिनटों में जलकर खाक हुई कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। चीन से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। जंगली बंदर ने अचानक एक बच्चे पर किया हमला। बंदर बच्चे को घसीटकर खींचने लगा। वहां मौजूद शख्स ने बचाई बच्चे की जान। पटना में हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। नगर निगम की लापरवाही। महिला पर पड़ी भारी। खुले मैनहोल में गिरी महिला। महिला के मैनहोल में गिरने से आसपास मचा हड़कंप। एक्शन में आए मौके पर मौजूद लोग। महिला को मैनहोल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के आगरा से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। मंदिर के बाहर से बीजेपी विधायक के जूते चोरी। बिना जूतों के गाड़ी तक पहुंचे नेताजी। सिलीगुड़ी में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आया 40 हाथियों का दल। पुलिस बल को तैनात किया गया। गांव वालों को अलर्ट किया गया। यूबीएस ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को किया संशोधित। 7.7% की जगह अब 7% ग्रोथ का अनुमान। हाई कमोडिटी प्राइस और स्लो ग्लोबल ग्रोथ का भारत के ग्रोथ रेट पर पड़ा असर। रूस और यूक्रेन की जंग का एलआईसी के आईपीओ पर भी असर पड़ने की आशंका। सरकार इश्यू साइज घटाकर 30,000 करोड़ कर सकती है। पहले आईपीओ के जरिए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का था प्लान। इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम जारी। सालाना 25,000 या इससे ज्यादा टीडीएस होने पर आईटीआर फाइल करना जरूरी। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए तय की गई। मैक्सिको ने 2025 से अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करने का किया ऐलान। सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको की गवर्नर विक्टोरिया रोड्रिग्ज सेजा ने के मुताबिक मौजूदा करेंसी भी रहेगी कायम। स्विट्जरलैंड के विंटरथूर शहर में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा टिम्बर टावर। 2026 तक पूरा होगा निर्माण कार्य। 100 मीटर होगी इमारत की ऊंचाई।
ऑस्कर अवार्ड में हुए थप्पड़कांड के बाद पारिवारिक जीवन को लेकर चर्चा में विल स्मिथ। पत्नी जाडा पिंकेट से तलाक की खबरें आई सामने। विल को जाडा से तलाक के एवज में देने होंगे $175 मिलियन। आईएएस टीना राबी और प्रदीप गवांडे ने रचाई शादी। शादी के मौके पर सफेद जोड़े में नजर आए वर और वधू। बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्षी मानकर ली शादी की कस्में। हिमाचल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ खुशनुमा। मनाली की ऊंची चोटियों पर भी हुई बर्फबारी। मौसम बदलने से तापमान में आई कमी। देश में जारी भीषण गर्मी के बीच उत्तरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शुरू हुई बारिश से राहत। पारा गिरने से स्थानीय लोगों में खुशी। कर्नाटक की मंगलोर से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। परमेश्वरी मंदिर में थोतेदारा खेल का हुआ आयोजन। एक दूसरे पर जलती हुई लकड़ी फेंकते दिखे लोग। सैकड़ों की संख्या में लोग अग्नि खेल में हुए शामिल। जान की परवाह किए बिना फेंकते दिखे आग। वर्षों से इस पारंपरिक खेल का हो रहा है आयोजन। उज्जैन के दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय की दिव्यांग छात्राओं का शानदार डांस प्रेजेंटेशन। संकेतों के आधार पर डांस सीखकर छात्राओं ने किया परफॉर्म।